accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सत्तं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्मोक्षदं धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता परित श्रवण कालो अयं भदन्ता। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध को तिवारंदन, हमारे दिलों के चहिता बोधिसत्व भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, महिलाओं के उद्धारक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। पूज्य वंदनीय गुरुवर्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी, जिनके कदमों में सादर प्रणाम वंदन, और इस चैनल को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। आज हम बात करेंगे चमत्कार के ऊपर। भगवान बुद्ध ने चमत्कार के बारे में क्या कहा है और चमत्कार होता है कि नहीं होता है, उसमें क्या सच्चाई है, उसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। छोटी सी कहानी से हम शुरू करते हैं। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के शासन में एक भिक्षु हो गया जिसका नाम था पिंडोल भारद्वाज, जिसे भगवान बुद्ध ने सिंह नाद करने में उसे अग्र की उपाधि दे दी। पिंडोल भारद्वाज भगवान तथागत के शासन में ऐसे अनेक भिक्षु थे जो रुद्धिवान थे, ऐसा त्रिपिटक में बताया गया है, जिसमें चमत्कारिक शक्तियां थी। तो उन सब भिक्षु गणों में एक पिंडोल भारद्वाज भी था। एक दिन की बात है, राजगिरी नगर में एक बहुत बड़े श्रेष्ठी यानी धनवान व्यक्ति को चंदन के लकड़ी की एक गांठ मिलती है, एक चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा मिलता है। वो श्रेष्ठी चंदन की लकड़ी का उपयोग करके एक बहुत ही सुंदर पात्र बनाता है, और वो बहुत ही सुंदर पात्र को एक बांस की बड़ी लकड़ियां लेकर 2-3 बांस को एक दूसरे के साथ बांधकर जो पात्र था सुंदर, उसको बांस के छोर पर रख देता है, और राजगिरी में श्रावस्ती में वो ढिंढोरा पीटता है कि जो कोई भिक्षु, मुनि, सन्यासी कोई भी हो जिसमें चमत्कारिक शक्ति हो, रिद्धिवान हो, तो वो अपनी चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करके ये पात्र को ले सकता है। तो इस बात पूरे नगर में, गांव में, गली चौटे में प्रसारित हो जाती है, और उस समय महामोगलान और पिंडोल भारद्वाज राजगिरी में से भिक्षाटन के लिए प्रवेश करते हैं। पहले तो जो पिंडोल भारद्वाज था और माँ मोगलान दोनों में वार्तालाप होता है।
पिंडोल भारद्वाज कहता है कि महामोगलान, आप बहुत रिद्धिवान हैं, आप बहुत रुद्धिवान हैं, तो क्यों ना आप ही इस पात्र को हवा में उड़कर उतार लीजिए। तो महामोगलान ना कहता है और वो प्रेरित करता है पिंडोल भारद्वाज को। कहा गया त्रिपिटक में कि पिंडोल भारद्वाज हवा में उड़कर वो जो पात्र था जो चंदन का उसे उतार लेता है। तो होता यह है कि पूरे राजगिरी में, श्रावस्ती नगरी में बात फैल जाती है और भीड़ की भीड़ पिंडोल भारद्वाज के पीछे पीछे लग जाती है और वो लगी हुई भीड़ हल्ला गुल्ला करती हुई भगवान बुद्ध जहाँ विहार करते थे जेतवन आराम में, वहाँ तक पहुँच जाती है। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि आनंद, ये क्यों इतना शोर शराबा हो रहा है, लोग क्यों इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो आनंद कहता है कि भगवान, ये पिंडोल भारद्वाज ने अपनी चमत्कारिक शक्ति दिखाकर एक चंदन के पात्र को नीचे उतार लिया है। सुनते ही भगवान बुद्ध जो पिंडोल भारद्वाज था उनकी ताड़ना करते हैं, उनको बहुत ही कठोर शब्द में उसकी आलोचना करते हैं और जो पात्र था उसको तुड़वा देते हैं और पूरे संघ को चमत्कारिक शक्तियां बताने के लिए उसे मनाई फरमा देते हैं। यह एक दृष्टांत है। भगवान बुद्ध ने चमत्कारिक शक्ति दिखाकर धम्म का आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कहा है। भगवान बुद्ध का कहना था कि चमत्कार दिखाकर लोगों को, समाज को आकर्षित करने का अर्थ है कि एक नाचने गाने वाली को स्टेज पर उसका नाच गाना तमाशा रजू करके लोगों को आकर्षित किया जाए। तो भगवान बुद्ध ने चमत्कार के लिए बिल्कुल ही मना किया है। चमत्कारिक शक्तियां कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, यह एक खोज का विषय है। मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन जहाँ तक धम्मवाणी में लिखा है तो उसी के अनुसंधान में मैंने ये दृष्टांत बताया था। अगर देखा जाए तो विज्ञान भी ऐसी कुछ कुछ बातों का समर्थन करता है जिसे पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। और हम देखते हैं कोई कोई मैजिशियन तरह तरह का चमत्कारिक शक्तियां बताते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। मैजिशियन जो होते हैं बड़े ही ईमानदार होते हैं, वो कोई भी धर्म का सहारा नहीं लेते हैं। मैजिशियन में एक प्रामाणिकता, एक ईमानदारी होती है। कोई भी धर्म का सहारा नहीं लेते हैं। बिना धर्म का सहारा लिए वो एक मैजिक के तौर पर अपनी कला को रजू करते हैं। वो इनका एक बहुत ही अनुमोदनीय उनका पॉइंट है। और अंत में मेरी वाणी का समापन करने से पहले भगवान बुद्ध ने ये कहा कि चमत्कार दिखाकर किसी भी समाज को, लोगों को आकर्षित करने का अर्थ है किसी नाचने गाने वाली को स्टेज के ऊपर तमाशा बनाकर उनका शो करके लोगों को आकर्षित किया जाए। होता यह है कि जब भी ऐसा चमत्कार दिखाकर लोगों को आकर्षित किया जाता है तो ये अप्रामाणिकता के वजह से जो भी वो चमत्कारिक शक्ति से जो लोग आकर्षित होते हैं वो भी अप्रामाणिक होते हैं। वो अपना जो फिजिकल मानसिक जो दुख है उनका निवारण के लिए वो आकर्षित होते हैं। उनके अंदर धम्म की भावना नहीं होती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस तरह का चमत्कारिक शक्तियां, चमत्कारिक रुद्धि दिखाने के लिए संघ को मना किया था। चमत्कारिक शक्तियां, चमत्कारिक पावर, सुपरनेचुरल पावर
होता है या नहीं होता है यह एक खोज का विषय है। मेरा इसके लिए कोई आग्रह नहीं है, क्योंकि धम्मवाणी में लिखा है, इसलिए मैं ये छोटी सी बात बताया है। तो इतना ही कह के मैं अपनी धम्मवाणी का समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए।